आइए जानते हैं मई महीने के कन्या राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएंगे और उसके बाद जीवन के विभिन्न पहलुओं में किस तरह से रहने वाला है आपका ये महीना, उसके बारे में बताएंगे। तो बता देते हैं, चलिए अपने राशिफल को शुरू करते हैं। तो कन्या राशि वालों जातकों के लिए जो महीना है वो मिले जुले परिणाम और औसत लेवल के परिणाम लेकर आ सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए क्रमशः 8वें भाव वो भाग्य के भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। मंगल का गोचर लाभ भाव में होने के कारण बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन नीच का होने के कारण अच्छाइयों के ग्राफ में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी मंगल ग्रह से एवरेज से बेहतर परिणाम की उम्मीद हम रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 2 बार अपनी स्थिति बदलने वाला है, अतः बुध ग्रह से औसत या औसत से थोड़े कमजोर परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। शुक्र का जो गोचर है इस महीने औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, जबकि शनि ग्रह का जो गोचर है कुछ हद तक कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु केतु के गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में औसत लेवल के परिणाम आपको दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मई 2025 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है और ये औसत लेवल के रह सकते हैं। आइए अब चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो आपका करियर का स्थान का जो स्वामी है इस महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक सप्तम भाव में रहेगा। बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से बुध नीच में रहेगा। बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर जो है वो हम सही नहीं कहते हैं। और मई के जो पहला सप्ताह है उसमें कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निर्णय लेने होंगे। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में बुध को आपको मिले जुले हुए एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। 23 मई के बाद भी बुध ग्रह की स्थिति एवरेज से थोड़ी सी कमजोर रहेगी। कारणों से इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र के मामलों में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बिल्कुल बचना होगा। खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी भी अच्छे तरीके का या फिर भारी जोखिम उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। यथासंभव व्यापारिक यात्राओं से आपको बचना ही समझदारी का काम रहेगा, क्योंकि यात्राएं कठिनाई से भरी होंगी और कम उपलब्धियां देने वाली। नौकरी के दृष्टिकोण से भी यह महीना कुछ हद तक कठिनाई। अब चलते हैं आपके आर्थिक जीवन। आर्थिक मामलों की बात करें तो महीना जो है ये आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय में अपनी राशियां बदलते रहते हैं। अतः चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे में हम अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपके लाभ भाव की समीक्षा कर पाते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। इस महीने कुछ है प्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकते हैं। यात्राएं फायदेमंद रह सकती है, हालांकि मंगल नीच के रहेंगे, अतः यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां आपको देखने को मिल सकती है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जिस लेवल की लाभ की उम्मीद आपको थी, लाभ का प्रतिशत उससे कुछ कम रहेगा, या फिर सामान्य तौर पर मंगल की स्थिति आपको लाभ करवाने का काम कर सकती है। धन भाव के स्वामी जो है शुक्र भी इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जबकि दूसरा हिस्सा औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामलों में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर इनकम के मामले में इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर मई के महीने में आप आर्थिक मामले में संतोषप्रद जो परिणाम है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से थोड़े कम या कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, वहीं शनि का प्रभाव भी पूरे महीने बना रहेगा और यह स्थितियाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय पेट संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं कही जाएंगी। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ राहु भी आपके फेवर में आना चाहेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में अनुकूल रहेगा, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में गुरु औसत दर्जे के परिणाम दे सकता है। महीने के शुरुआती सप्ताह में आपके लगन स्वामी के स्वामी जो है राशि के जो स्वामी हैं बुध ग्रह नीच के रहेंगे और बाद में 8वें भाव में रहेंगे। तो ये सभी स्थितियाँ स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक रहने के संकेत कर रही है। अब चलते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की ओर। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह जो कि मीन राशि में रहते हुए अपनी नक्षत्र और अपनी उप नक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उप नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और ये दोनों ही स्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं है। अतः प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी।
पंचम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी लगातार बनी रहेगी और यह भी आपसी आर्ग्यूमेंट या नाराजगी का कारण बन सकती है। इन सब के बीच आप यही बात रहेगी कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी, जो संबंधों को संतुलन देने का काम करेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में संतुलन देने वाली स्थिति आपके सपोर्ट में नहीं रही। तो मतलब प्रेम संबंध के मामले में जो मई का महीना है, मिले-जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे में महीने का पहला हिस्सा अनुकूल है, तो दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब विवाह से संबंधित बात को अगर आगे बढ़ाने के लिए भी अगर आप सोचें, तो महीने का पहला महीना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा और दूसरे महीने तो अगर आप टाल दें इस बात को तो सही रहेगा। और वहीं वैवाहिक जीवन अर्थात दाम्पत्य सुख से संबंधित मामले की बात करें, तो इस मामले में आपको मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। तो और ये बता दें कि महीने के जो पहले हिस्से में आपके सप्तमेश बृहस्पति की जो स्थिति है वो अनुकूल रहेगी, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में राहु की नकारात्मकता कम हो जाएगी और ये दोनों स्थितियाँ मिले-जुले परिणाम मिलने का संकेत कर रही है, अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन संतुलित बना रहेगा। पुरानी समस्याएँ दूर होंगी, समझदारी दिखाकर आप नई समस्याओं को आने से रोक सकेंगे। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में आपकी बात करेंगे। तो इस महीने सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी इस महीने जो कि शुक्र है, उच्च अवस्था में रहेगा लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का प्रभाव भी पूरे महीने रहेगा, जो संबंधों में कुछ हद तक निरस्ता लाने का काम करेगा। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, अतः परिजनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि मामला इतना बड़ा नहीं होगा जितना तूल पकड़ा जा सकता है। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों का अच्छा आनंद ले पाएँगे। छोटी-मोटी बातों पे नाराज़गी से बचने की कोशिश करें। पहले हिस्से में भी संतुलन बना रहेगा लेकिन ग्रह गोचर का इशारा महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर परिणाम देने का प्रतीत हो रहा है। भाई-बंधुओं के साथ इस महीने संबंध जो है वो सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना बहुत अच्छी स्थिति है। बस मंगल नीच का रहेगा, अतः परिणाम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं रहेंगे लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल रहेंगे और भाई-बंधुओं के साथ आपकी अच्छी बनती रहेगी। अब इसके साथ हम आपको कुछ उपाय बताएँगे जिन उपाय को करके जो भी नकारात्मक चीज़ आपके लाइफ में हो रही है उसको आप कम कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है? बंदरों को आपको गुड़ खिलाना है। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और काली गाय की सेवा करनी है। और इसी के साथ आपको बता दूँ, अगर आप ऐसे ही अन्य राशियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।